वेलकम बैक। इंसानी प्लेसेंटा की स्मगलिंग पे गुफ्तगू हो रही है सहाफ़ी हारिस शिराज़ी साहब से। इससे पहले ज़रार और शाहज़ेब आप गुफ्तगू मज़ीद करें। मुझे ये उलझन हो रही थी सोच के कि बहुत सारे नाजरीन ऐसे भी होंगे कि प्लेसेंटा क्या है इससे शायद उस तरह से वाकिफ़ ना हो। असल में उर्दू में इसके लिए एक लफ्ज़ है नाल। आप अपने पेट में देखें, वो जो निशान है, हाँ, हैं बेली बटन, वो असल में वो बेली बटन जिसे कहते हैं, उससे वो गोश्त का पाइप जो है जब आप पेट में होते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे कहते हैं, वो एक रिंग की शक्ल में जो है वो बच्चे के इर्द गिर्द होती है। उसी के ज़रिए माँ जो भी खाती है या पीती है वो बच्चे को ग़िज़ा की सूरत में अंदर जो है मिलता रहता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद जब पेट की सफाई होती है तो उसको भी साफ़ कर दिया जाता है। इसे कहते हैं प्लेसेंटा और है न्यूट्रिएंट रिच, इसीलिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा हारिस, अब जाहिर है कि इन लोगों ने मतलब ये एक गैर कानूनी कारोबार था, खुफिया था, इन्होंने यकीनन बाहर बोर्ड तो नहीं बनाया होगा प्लेसेंटा प्रोसेसिंग प्लांट पीपीपी का। तो ये किस बिजनेस की आड़ में ये काम कर रहे थे? मैं थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म समझना चाह रहा हूँ कि वो जब एक्सपोर्ट करते थे तो किस तरह एक्सपोर्ट करते थे, और ये जो आपने अपनी खबर में ही जिक्र किया है कि वहाँ पे मतलब इंसानी बाल भी वहाँ से बरामद हुए हैं, तो और शायद ये एक विग कंपनी के कवर के अंदर ये काम कर रहे थे। जी जी ज़रार साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। जब होटा और एफआईए की टीम रेड करते हैं दो प्रेमिसेस के ऊपर, तो वहाँ पे इनको बहुत बड़ी तादाद में जिस तरह ह्यूमन प्लेसेंटा वहाँ से बरामद करते हैं, साथ ही साथ वो जो है बहुत बड़ी तादाद में इंसानी बाल जो है उनको भी बरामद किया जाता है। और जो जिस तरीक़ेकार के तहत ये इसको एक्सपोर्ट करते थे आफ्टर प्रोसेसिंग, इलीगल एक्सपोर्ट जिस कंपनी के नाम को ये यूज़ करके कर रहे थे, उसके नाम के अंदर भी बाल जो है हेयर का नाम आता था। और विग ट्रेड की आड़ में ये बेसिकली इस ट्रेड को चला रहे थे। जी, विग ट्रेड की आड़ में, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा हारिस, जिस वक्त आपने, क्योंकि महीना हो गया है और आप इस स्टोरी को फॉलो अप कर रहे हैं, आपने ये जिक्र किया था कि जो सप्लाई चेन है खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के इलाकों से जहाँ से ये लाया जा रहा था, उसमें इल्ज़ाम था हॉस्पिटल्स भी इन्वॉल्व हैं। दूसरा, ये मेडिकल वेस्ट की जो कंपनियाँ होती हैं वो भी शायद इन्वॉल्व हों। तो पिछले एक महीने में एफआईए ने कोई पकड़ धकड़, वहाँ से कोई डिटेंशंस, कोई अरेस्ट हुए? सर, इस सिलसिले में जो ऑफिशियल से हमारी बात हुई है वो ये बताते हैं कि तहकीकात का सिलसिला अभी जारी है। मज़ीद रेड्स उन्होंने ये बताया है कि रेड्स वो कर रहे हैं, और कुछ लोगों को उन्होंने जब हमारी उनसे बात हुई तो ये भी बताया कि आइडेंटिफाई भी कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद अभी ट्रायल जब शुरू होगा तो उस वक्त हमें मालूमात हासिल हो सकेंगी। अच्छा हारिस, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि पाकिस्तान में जिस लॉ के तहत ये मुकदमा कायम किया गया है इन चीनी और पाकिस्तानी लोगों पे, वो तो है ह्यूमन ऑर्गन के हवाले से एक लॉ है, तो उसमें क्या ऐसी गुंजाइश है कि जिसमें ये प्लेसेंटा को भी डाला जा सकता है? वसत साहब, इसमें इस तरह है कि होटा का एक्ट है 2010 का, उसमें सेक्शन है 2E, जिसके तहत 2E सेक्शन जो है वो इसको एलाबोरेट कर देता है, वो इसको डिफ़ाइन कर देता है कि कोई भी ह्यूमन ऑर्गन या ह्यूमन टिशू उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ ह्यूमन ऑर्गन। ये इनके केस का बेसिक है सर। उसके बाद सेक्शन 11 और सेक्शन 12 जो है वो डिफ़ाइन कर देता है कि इसकी अगर कमर्शियल इसकी ट्रेड हो रही है तो उसमें पनिशमेंट्स क्या क्या हैं और पेनल्टीज क्या है। सही है, तो मतलब ये टिश्यू की आड़ और में आता है। ये भी है, हाँ, ये भी है कि जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2005 का, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1997 का, दोनों ये कहते हैं कि ह्यूमन प्लेसेंटा जो है वो बायोलॉजिकल वेस्ट है। और बायोलॉजिकल वेस्ट को जो है आपने ऑन साइट ठिकाने लगाना है, उसको बेरी कर दें या इंसिनरेट कर दें, वो आप, हाँ, वो बाइंग सेलिंग के लिए आप नहीं कर सकते। ये हमारा कानून है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसका आप वो ट्रेड नहीं कर सकते उसको, एंड दैट्स व्हाई दिस इज इलीगल इन पाकिस्तान। सही है, तो मतलब कि वो जो वकील की, इनकी जो डिफेंस लॉयर की दलील है कि सर ये तो ऑर्गन ही नहीं है, वो तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी कमज़ोर है। हारिस शिराज़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी एक सजेशन ये है कि यार इसको लीगलाइज क्यों नहीं कर देते? अच्छा। नहीं, देखिए, आप मिलियंस बना सकते हैं, वैसे ही आपने जलाना है, हाँ, तो क्यों
क्यों ना मतलब हाँ ठीक है, जिस काम को रोक नहीं सकते हो तो लीगलाइज ही कर दो, सर है तो ना? दुनिया में ऐसे ही होता है ना यार, क्या हुआ था? नहीं, ऐसे नहीं होता ना। नहीं नहीं, ऐसे ही आपने होता है यार। क्यों मैरिजुआना को लीगलाइज कर दिया, वो रोक नहीं सकते थे। एल फिर कैपोन, फिर आप एल बोलेंगे कैपोन कि के और टाइम पर जब अल्कोहल, लीगलाइज कर दो। हाँ हाँ, लोगों को अलाउ करो कि गुर्दे बेचने के लिए आ जाए नहीं नहीं मार्केट भाई, प्लेस। गुर्दे तो नहीं बिक रहे ना यार, ये गुर्दों की तो बात नहीं हो रही नहीं ना, नहीं, ये इसका तो, ये तो किसी के काम का ही नहीं है। नहीं नहीं, देखो मतलब हर चीज जो है वो आप मैं मार्केट हर और चीज की ट्रेडिंग पे बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इस चीज की बात कर रहा नहीं हूँ यार। नहीं, दिस इज वन ऑफ देम, इट्स बायोलॉजिकल वेस्ट। हाँ और इसको ठिकाने लगाना है। इसको आप ये इस तरह के जो ये कार्रवाई कर रहे थे, एनीवेज व्हाई एम आई इवन आर्गिंग विद यू? तो तुम खुद आर्ग्यू कर रहे हो मेरे साथ, मैंने तो गो अहेड, सजेशन दिया। हम हमेशा कह रहे होते हैं अच्छा, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ। अगर $1 मिलियन की बिजनेस है यार, तो मतलब क्रिमिनल्स से पैसे क्यों बनाए? हम पैसे बनाते वो हैं। पाकिस्तान से नहीं, कहीं और से ले ले। पाकिस्तान से नहीं है, कहीं और से ले लेंगे। प्लेसेंटास ही प्लेसेंटास हैं पूरी दुनिया में, रोजाना पता नहीं कितने बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। एनीवे, ये हुई ना बात, एक ये आउट ऑफ आउट ऑफ बॉक्स, फिर कहते हो कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए। जब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आती है तुम कहते हो कि यार ये कैसे कर सकते यू हो। रिमाइंड मी ऑफ पीटीआई वाला दौर। इसीलिए मुल्क यार, अब देखो जातियात पे आ गया। है हाँ। ठीक है, ठीक है। ही ऑलवेज हैज टू गेट पर्सनल। हाँ, ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान जरा ये नहीं चाहता, ये नहीं चाहता, ये वाजे हो गया है। चलें छोड़ें फिर पाकिस्तान की बात यहाँ पर खत्म करते हैं। हाँ, एक ब्रेक लेते हैं, चलते हैं और फिर बरतानिया, इंग्लैंड ब्रेक लेते हैं। इंग्लैंड चलते हैं, इंग्लैंड।